नमस्कार दोस्तों। अगर आप भारत के इतिहास में रुचि रखते हैं और तरह तरह के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। जी हाँ, स्वागत है आपका इतिहास की बात चैनल में। कभी कभी इतिहास केवल लिखा नहीं जाता बल्कि रचा जाता है। आग से, संघर्ष से और अटूट संकल्प से। आज हम आपको लेकर चलते हैं 25,000 वर्ष पीछे, जहां दो व्यक्तियों ने अकेले एक पूरी दुनिया की राजनीति तस्वीर बदल दी थी। एक नाम था कौटिल्य, जिसे आप चाणक्य कहते हैं। दूसरा नाम था चंद्रगुप्त, एक साधारण बालक जो एक महान सम्राट बना। उन दोनों की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक गुप्त योजना है, एक मिशन है, एक क्रांति है जो खुले युद्ध से नहीं बल्कि दिमाग, कूटनीति, राजनीति और चालों से जीती गई थी। हमारे सफर की शुरुआत होती है पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी, एक शहर जहां सोना बहता था लेकिन न्याय नहीं था। महलों की शान, गरीब जनता की बेबसी, सैनिकों की कठोरता, नंदवंश का धनानंद, असीम संपत्ति का मालिक लेकिन उतना ही क्रूर। हालत इतने खराब थे कि लोग कहते थे मगध में सूर्य तो चमकता है पर कभी न्याय नहीं होता। चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचते हैं। एक ब्राह्मण, साधारण वस्त्र पहने नैन और दिमाग तूफान जैसा। उसका मकसद था मगध की राजनीति को सुधारना, एक योग्य राजा की स्थापना करना। लेकिन दरबार में धनानंद ने न सिर्फ उन्हें अपमानित किया बल्कि गालियां भी दी और पहरेदारों को कहा कि इसे बाहर फेंक दिया जाए। चाणक्य की चोटी को खींचकर काटने की कोशिश की गई। बड़ी सभा में हंसी उड़ाई गई। चाणक्य का जमीन पर गिरना, पर लोगों ने नहीं देखा कि चाणक्य की आंखों में वह आग जल चुकी थी जो इतिहास को जला देगी। चाणक्य ने खड़े होकर कहा कि मैं शपथ लेता हूँ, नंदवंश की ईंट से ईंट बजा दूंगा और मगध को एक ऐसा राजा दूंगा जो तुम जैसे अत्याचारियों को धूल चटा दे। चाणक्य मगध छोड़कर उत्तर की ओर जाते हैं। रास्ते में एक गांव जहां बच्चों का एक समूह युद्ध का खेल चल रहा था। उनमें एक बालक था, साहसी, तेज, कमांडिंग आवाज वाला। वह बच्चों को आदेश देता है, दुश्मन का रास्ता रोको और हम हमला करेंगे। चाणक्य देखते रह जाते हैं। बालक का युद्ध नेतृत्व और उनका आत्मविश्वास, उनकी ऊर्जा सब असामान्य। चाणक्य धीमे से, यही वह है जो भारत का भविष्य बनेगा। उस बालक का नाम चंद्रगुप्त। यहीं से शुरू होता है गुरु और शिष्य का एक अनोखा रिश्ता। चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाया जाता है। वहीं से बनता है भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दिमाग। युद्ध कला प्रशिक्षण, तीरंदाजी, राजनीति, अर्थशास्त्र, गुप्तचर प्रणाली, कूटनीति, साम दाम दंड भेद। युद्ध शुरू करने से पहले दुश्मन को उसके घर में हराओ। तलवार आखिरी रास्ता है। चंद्रगुप्त दिन रात साधना करता है और कुछ वर्षों में वह एक युवा योद्धा बनकर तैयार खड़ा हो जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त पहली बार नंद साम्राज्य को चुनौती देते हैं, लेकिन सेना कम, अनुभव कम, शक्ति असमान। वे हार जाते हैं। जान बचाकर उन्हें जंगलों में भागना पड़ता है, पर कभी कभी हार भी शिक्षा देती है जो जीत को जन्म देती है। चाणक्य कहते हैं, चंद्रगुप्त, हार से मत डरो, यह केवल हमारी योजना का पहला चरण था। अगली बार नंदवंश का अंत निश्चित है। अब शुरू होता है भारतीय इतिहास का सबसे गुप्त मिशन। चाणक्य घूमते हैं विशाल भारत में। उत्तर में पर्वतीय जनजातियों से गठबंधन, पश्चिम में सिकंदर के बाद के ग्रीक शासकों को चुनौती, दक्षिण में व्यापारियों का समर्थन, मध्य भारत छोटे छोटे गणराज्यों को अपने पक्ष में करना। हर जगह एक बात फैलती है, नंदों का अंत आने वाला है। चंद्रगुप्त कई छोटे छोटे राज्यों को एकजुट करता है। जनता उसे अपना नायक मानने लगती है। सिकंदर भारत छोड़ चुका था,
पर उसकी छोड़ी हुई सेनाओं ने उत्तर पश्चिम भारत को बांट कर रख दिया था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने इन्हें हराया, एक एक शहर को मुक्त कराया। यह चंद्रगुप्त की ताकत बढ़ने का सबसे बड़ा मोड़ था। अब चंद्रगुप्त के पास विशाल सेना, जनता का समर्थन, सहयोगी राज्य, चाणक्य की बुद्धि, दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनने की सारी शर्तें पूरी हो चुकी थी। अब लक्ष्य था पाटलिपुत्र। युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं जीता जाता, यह दिमागों का युद्ध था। चंद्रगुप्त की चालें, नंद सेनाओं की आपूर्ति काटना, उनके मंत्रियों में फूट डालना, जनता को अपने पक्ष में करना, नंद गुप्तचरों को अपने लिए काम पर लगाना। आखिर निर्णायक दिन आया गया। चंद्रगुप्त सामने और नंद की विशाल सेना संख्या में, युद्ध भयानक, धूल का तूफान, तलवारों की टकराने की आवाज, अंत में धनानंद भाग खड़ा होता है और पाटलिपुत्र में जय जयकार गूंज उठती है। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त। अब शुरू हुआ भारत का सबसे महान साम्राज्य। चंद्रगुप्त राजा बने, लेकिन असली कूटनीतिक दिमाग चाणक्य का था। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, गुप्तचर व्यवस्था, व्यापार नीति, न्याय प्रणाली, सब मिलकर भारत को विश्व का सबसे संगठित साम्राज्य बनाते हैं। सेल्यूकस निकेटर भी हार मान जाते हैं और अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कराते हैं और बड़ा हिस्सा भारत को सौंप देते हैं। मौर्य साम्राज्य भूमध्य सागर तक असर रखने लगता है। बार बार युद्धों से थके चंद्रगुप्त जैन धर्म अपना लेते हैं और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अंतिम समय बिताते हैं। चाणक्य भी धीरे धीरे राजनीति से, जीवन से दूरी हो जाते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत, उनका अर्थशास्त्र, उनकी नीति आज भी जीवित है। दो लोग, एक साधारण बालक, एक अपमानित ब्राह्मण और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य। यह कहानी बताती है कि सही मार्गदर्शन और सही संकल्प हो तो एक व्यक्ति नहीं, पूरी दुनिया बदल सकती है। यह थी चंद्रगुप्त और चाणक्य की गुप्त कहानी, भारत के स्वर्ण युग की कहानी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।